everyone, this is Shalja Parihar. We're not going to waste time on the intro part. You can go and check the description if you want to know anything about me. So let's just begin this video. First of all, जो 3.5 months का ये जो पीरियड है अभी जो तुम्हारे हाथ में है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड. वो इसीलिए क्योंकि देखो दो तरह के लोग होंगे. एक वो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और एक वो जो शुरू से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब हम शुरू से थोड़ा करके पढ़ रहे होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा शुरू में पढ़ चुके होते हैं, तो अभी तक आते आते बोर हो जाते हैं. एंड ये जो 3.5 मंथ या फिर जो लास्ट के 2 महीने हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हमने इसमें पढ़ना छोड़ दिया है और हम थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, सो देर आर हाई चांसेस कि हमारा सिलेक्शन ना हो. हम बोर हो चुके हैं. हम लास्ट के मंथ्स में अगर वो रिविजन नहीं करेंगे जो हमने पूरे साल पढ़ा, तो कैसे होगा. दिस हैपन्ड विद मी. लाइक मैंने ऐसा ही किया था. मैं शुरू में काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने तुम्हें बोला भी है हमेशा कि जब हम शुरू में कोचिंग्स जाते हैं, जब शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं, हम उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारा जो पावर है हम वहीं पे पूरा लगा देते हैं. इसीलिए मैंने बोला है कि हमेशा शुरू से अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो करो. चीज़ों को बोरिंग मत बनाओ. मेक इट फन. इसको करते जाओ धीरे धीरे, स्लोली. नॉट लाइक कि बस लग गए, तुम बस करते जा रहे हो एज ए बस दिन रात पढ़ रहे हो, तो लास्ट तक जाते जाते थक जाओगे. तो ये नहीं करना था. लेकिन अगर फिर भी तुमने अभी तक पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो यार तुम जानते हो कि तुमने इतना पढ़ लिया है, तो अभी थोड़ा सा और आगे तक जाना है. एंड यूल बी एट द कॉलेज जो तुम जाना चाहते हो जहाँ पे. ठीक है, सो तुम्हारे लिए ये मैसेज एंड द पीपल हु हैवन स्टार्टेड एनीथिंग, तो तुम्हारे लिए सबसे गोल्डन पीरियड है. बिकॉज 3.5 मंथ्स बहुत ही इनफ टाइम पीरियड है कि इसमें सब कुछ कंप्लीट भी किया जा सकता है. और तुमसे ज़्यादा लकी तो कौन होगा. तुमने पहले कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी तुम अभी पढ़ के क्लियर कर दोगे. एंड ऐसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये किया था, एंड आई फील सो जेलस विद देम. ठीक है, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा होता है तो आई विल बी हैप्पी. यार मुझे ही अच्छा लगेगा. सो बोथ काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या जो पहले से पढ़ रहे हैं, तुम दोनों का सिलेक्शन होना पक्का है. बट द थिंग इज़ कि ये जो 3.5 मंथ्स है, इसमें तुमने क्या मेहनत की थी या क्या नहीं की थी, उसको प्लीज़ अपने दिमाग में मत रखो. दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम विच कैन चेंज योर रिजल्ट्स डेफिनेटली. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विथ की प्रिपरेशन कैसे करनी है. तो हमें इस टाइम पीरियड को डिवाइड करना है 2.5 मंथ्स में और 1 मंथ में. जो 2.5 मंथ का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर हमें जितना भी हमारा रिविजन या जो भी सब कुछ है वो अभी कंप्लीट कर लेना है. लास्ट का 1 मंथ हमें छोड़ना है. मैं बताऊंगी उसमें क्या करना है. 2.5 मंथ जो है, इनमें अभी तुम्हारे कोचिंग्स में शायद या फिर जो तुम खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे या तो लास्ट के चैप्टर्स कुछ बचे हुए होंगे या फिर हो सकता है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका होगा. आई डोंट नो. लेकिन अगर तुम्हारे लास्ट के चैप्टर्स चल रहे हैं कोचिंग में, तो हो रहा होगा तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि बहुत ही जल्दी करेंगे, वो अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे उस चीज़ को. बिकॉज वो चैप्टर्स लोग बहुत ही ईजी कंसिडर करते हैं और बहुत ही उनको लगता है कि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स थे, रोटेशन वगैरह वगैरह, तो अब उसमें हम जो लास्ट में ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको इतना टाइम ना भी दे तो चलेगा. बट मेरे जो टीचर है एक, वो हमेशा से बोलते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. इनका वेटेज भी ज़्यादा होता है. इनका ये बहुत ही जल्दी कवर हो जाता है. वेटेज ज़्यादा ऐसे कि हर चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है, जल्दी भी हो जाता है, एंड साथ साथ हो भी जाएगा. जब तुम जैसे अभी तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारे कोचिंग्स में चल रहा है, तो तुम साथ साथ भी इसे कवर कर सकते हो. इनके अंदर क्वेश्चंस भी ज़्यादा करने रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. जो हम क्वेश्चंस पर चैप्टर सॉल्व कर रहे थे अगर 100, तो इनमें 50 भी कर देते हैं तो हम चल जाता है काम. ठीक है, और लास्ट तक अगर तुम इसको अभी अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारे टिप्स पे होते हैं चैप्टर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. इनके शॉर्ट नोट्स अभी से साथ साथ में बनाते हुए चलो. लास्ट में इनमें तो जब तुम रिवीजन कर रहे होगे, लाइक मुझे अच्छे से याद है जो पॉलीमर्स वाला और जो चैप्टर है, इनके मेरे पास 2 पेजेस के अंदर पूरा कवर हो रहे थे नोट्स. ठीक है, शॉर्ट नोट्स. तो देख लो तुम कितना जल्दी एक रिवाइज कर सकते हो वो जो चैप्टर्स है लास्ट के. और हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में, बायो और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, इन तीनों में, हर बुक में 11th का और 12th का, सब के अंदर लास्ट में जो चैप्टर्स है मैं उनकी बात कर रही हूँ. ठीक है, वो सारा कवर हो गया. एंड सबसे बड़ी बात है कि अभी तुम्हारा ये चल भी रहा है, तुम इसको साथ साथ में भी पढ़ लोगे, और क्योंकि लास्ट में है तो तुम्हें याद भी रहेगा. और तुम इसके लिए अलग से, जैसे तुम पुराने सारे चैप्टर्स तुमने कितने भी अच्छे से पढ़े हो, लेकिन अभी तुम्हें रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, याद तो नहीं होगा. पर इनका ये सीन है कि तुम
अभी से जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनको अभी से करके उसे ही रिविजन का पार्ट बना लो, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो ये कवर हो गया। फिर ऐसा है कि तुम्हारे कोचिंग में नहीं चल रहा है लेकिन तुम खुद का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हो या ऐसा कुछ है अगर, तब भी प्लीज़ ट्राई टू कवर दीज चैप्टर्स फर्स्ट। ये जल्दी कवर हो जाएंगे। तुम्हारे नंबर ऑफ चैप्टर्स जब ज़्यादा होंगे ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने इतने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ इतना सब कुछ कवर हो गया है। अभी तुम अगर रोटेशन, ऑप्टिक्स ऐसे चैप्टर्स को अगर तुम टाइम देते भी हो तो इट्स ओके, लेकिन इनसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे सॉल्व कर पाओ। उनसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, वी ऑल नो, ठीक है। इन सब जो चैप्टर्स होते हैं लास्ट वाले, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ईजिली हो जाने वाले आते हैं। तो एटलीस्ट हमारे पास वो जब सिक्योर रहेंगे तो हम इन पर भी मेहनत कर सकेंगे जो चैप्टर्स पहले हो चुके हैं या जो बड़े हैं। ओके, तुम्हें पहले 1-2 बार बोला है कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाया करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो चिल है। मैं तुम्हें अभी भी यही बोलूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके अगर तुमने नहीं बनाया है। पर अगर तुमने बनाए हैं तो वो लास्ट का जो 1 मंथ है तब काम आएंगे। अभी शॉर्ट नोट से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिकॉज वो तुम्हारा लॉस होगा फिर, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ कि 2.5 मंथ्स में तुम्हें डेली रूटीन के अंदर क्या करना है। तो अगर तुम्हारी क्लासेस चल रही है तो जो भी क्लासेस में अभी लास्ट के जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। इनका दोबारा रिविजन करना तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तुम्हें इसको साथ साथ में अच्छे से करना है, भले तुम क्वेश्चंस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। बायोलॉजी के लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उनकी तुम्हें अगर लगता है कि तुम क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, तुम करो क्वेश्चंस। पर जैसे मैं क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व करती थी, तो कुछ लोग होते हैं जिनको बिना क्वेश्चन किए भी अगर वो बार बार चैप्टर को पढ़े तो उनको ज़्यादा अच्छा रिवाइज होता है। तो वो इट्स अप टू यू, अगर तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वैसे करो। उसके अलावा दिन के 3 आवर्स तुम्हें फिक्स करने हैं अपना प्रीवियस जो भी है उसको रिवाइज करना। जो प्रीवियस है उसमें से 1 आवर डेली बायो को देना है। रीज़न वेरी क्लियर कि बायो का बहुत ज़्यादा वेटेज है, हाफ वेटेज पूरा बायो का है, तो हमें बायो को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो 1 आवर डेली का। सो क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि 3.5 मंथ्स, तो हमें बोलने में छोटे लग रहे हैं, बट ये भी काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। हम बहुत बार हो सकता है कि हम बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम कुछ भी जो कर रहे हो उसमें थोड़ा चेंज लाओ, क्योंकि हमेशा कोई भी चेंज जो होगा दैट विल बी रिफ्रेशिंग। तो अगर तुम पूरे दिन में जो भी तुम्हारा रीसेंट चल रहा है वो सब कुछ पढ़ने के बाद में तुम कुछ नया रिवाइज करते हो ना, तुम्हें अंदर से खुद से अच्छा लगेगा कि ओके यू आर रिवाइजिंग समथिंग। तो रिविजन्स आर ऑलवेज रिफ्रेशिंग, ठीक है। तुम्हें लगेगा, तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम रिवीजन कर रहे हो। ऑल्सो जो तुम एक ही एक चीज़ बार बार पढ़ रहे हो उसके अलावा तुम कुछ नया पढ़ रहे होगे। सो जो 1 आवर है वो तुम्हें, जो 1 आवर है वो तुम्हें बायोलॉजी को देना है, और बाद में 2 आवर्स देने हैं तुम्हें ईदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। 3-3 दिन का रखना है। फर्स्ट 3 डेज फिजिक्स को देना है 2 आवर्स, सेकेंड 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज वो तुम्हें केमिस्ट्री को देना है। वो मैंने ऐसा इसीलिए किया है, ऑल्टरनेट इसीलिए नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं ऑल्टरनेट करती हूँ मान लो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हमें भी पता है ऐसे सब्जेक्ट्स है कि उनमें कंटिन्यूटी थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है। अगर हम कंटिन्यूस नहीं पढ़ेंगे उनको तो हम भूल जाएंगे और हमें फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा सेम टॉपिक के लिए, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। और मैंने इनको पर डे 2 आवर्स इसीलिए दिए क्योंकि अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1-1 आवर देती हूँ तो हम जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले 1 घंटे में हम सिर्फ ये पता लग पाता है हमारे माइंड को कि ओके वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स राइट नाउ। तो इसीलिए वो थोड़ा सा उस स्पेस में जाने के लिए हमें 1 आवर तो एनीवे लग जाता है। नेक्स्ट आवर में एक्चुअल हम पढ़ते हैं कि ओके हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लाइक दैट। ओके, सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि ठीक है 1 आवर 2 आवर ऐसा। तो 3 आवर्स जो है वो हमें डेली रिविजन को देना है। उसके अलावा तुम्हारा जो भी रिसेंट चल रहा है उसके रिविजन या वो जो भी तुम्हें करना है वो सब। उसके अलावा संडे को जो तुम्हारे टेस्ट होते होंगे, वीक में 1 दिन तो होते हैं टेस्ट, तो जो तुम्हारे टेस्ट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली शायद वही चल रहा होगा जो तुम्हारे अभी जो भी तुम्हारे क्लासेस में पढ़ा रहे हैं अगर, और अगर नहीं पढ़ा रहे, सिलेबस कंप्लीट हो गया और फिल सिलेबस चल रहे हैं, देन ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुम्हें अभी लगता है कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है
तो प्लीज़ डोंट गिव फुल सिलेबस पेपर, और अगर पेपर दे भी रहे हो तो उसके लिए पढ़ो मत अलग से, बिकॉज ऐसा होता है कि हम फुल सिलेबस के चक्कर में हम पूरा पूरा हफ्ता निकाल देते हैं जस्ट कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख के, एंड उसका इतना बेनिफिट भी नहीं मिलता है। बल्कि तुम उस एक हफ्ते में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें या बहुत टॉपिक्स है जो तुम्हें नहीं आते थे पर तुम उन्हें अच्छा कर सकते हो और तुम इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी से फुल सिलेबस पेपर देना आई डोंट फाइंड इट अ गुड आइडिया। मुझे लगता है कि जो फुल सिलेबस पेपर्स है वो लास्ट के 1 मंथ में बहुत अच्छे रहते हैं। हम जब लास्ट के 1 मंथ में होते हैं तो हमें रिविजन चाहिए होता है और हम हर चीज़ बुक से खोल के पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो उस टाइम पे फुल सिलेबस पेपर्स आर द बेस्ट आइडिया, क्योंकि वो हम रोज़ अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और फिर उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। लास्ट मंथ के अंदर हमें ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने शुरू से बोले थे कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर बना लिए तो ये लास्ट जो मंथ है इसमें शॉर्ट नोट्स पढ़े जाते हैं। फिजिक्स के बेसिकली शॉर्ट नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन सिर्फ पेपर्स वाले सॉल्व करो, और जो टॉपिक तुम्हें वीक लग रहा है उसके सॉल्व करो। एंड पेपर एनालिसिस जो है वो तुम्हें अभी के पेपर्स का भी करना है। संडे को थोड़ा सा ब्रेक खुद को हमेशा दो, जैसे मैंने तुम्हें बोला है हमेशा से कि शुरू में भी तुम्हें बोर नहीं होना था तो मैं बोल रही थी कि हॉबीज़ को फॉलो करो ताकि तुम्हें बोरिंग ना लगे चीज़ें। अभी भी मैं यही बोलूँगी कि अभी भी काफ़ी टाइम है, तो तुम पर डे 20 to 30 मिनट्स अपनी हॉबीज़ को दो। लाइक आई यूज़ टू डांस, मैंने तुम्हें बताया मैं डांस करती थी ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स के लिए, तो मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगता था। तो वैसे तुम ये हॉबीज़ को अपना टाइम दे सकते हो। ऑल्सो संडे को 1.5 मंथ्स तक अभी भी तुम संडे को थोड़ा सा एक मूवी देख सकते हो, मतलब 2 to 3 आवर्स गिव इट टू योर सेल्फ। मतलब तुम अच्छे से फ्री रहो, उसमें ज़्यादा पढ़ाई के बारे में मत सोचो, एकदम माइंड फ्री रखो। उसके अंदर तुम कुछ भी कर लो, भले तुम्हें मूवीज़ देखना है, तुम्हें गेम्स खेलना है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, ओके। एंड जो संडे है उस दिन तुम्हें पेपर देकर जब भी तुम आते हो या पेपर देते हो उसको एनालाइज करो। एनालिसिस में भी 3 आवर्स लग जाएंगे ऑलमोस्ट, आई नो, पर कोई बात नहीं, तुम एनालिसिस करो उस दिन। और रिविजन भी नहीं करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, मत करो, पर उस दिन 2-3 घंटे खुद को दे दो ताकि तुम जब मंडे से स्टार्ट करो तो फिर से एक न्यू स्टार्ट हो। तो अभी जो रिवीजन है उसके अंदर कैसे कैसे रिवीजन करना है। बायोलॉजी के अंदर देखो ऐसा होता है कि मैंने शुरू में भी कभी क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व किए थे, एंड तुमने मोस्ट प्रोबेबली किए ही होंगे क्वेश्चंस, बहुत लोगों ने नहीं भी किए होंगे, बिकॉज बायोलॉजी में कुछ लोगों को लगती है रिक्वायरमेंट, कुछ को नहीं भी लगती है, उनको चैप्टर पढ़ने से भी अच्छे से समझ आने लगता है, एंड दैट इज़ ओके अगर तुम उस कैटेगरी में हो। तो अभी भी तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इट्स अप टू यू। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इस चैप्टर को तो मैं सिर्फ पढ़ के भी निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ, जो भी वो तुम अपने अकॉर्डिंग अच्छे से जैसा तुम्हें सही लगता है वैसे करो। फिजिक्स के अंदर ऑब्वियसली हमें क्वेश्चंस केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में रिक्वायर्ड है। फिजिक्स के अंदर हमें पर चैप्टर अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, एंड ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने बैठ गए जैसे तुम शुरू में करते थे, वो अलग था। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाफ भी कर सकते हो तुम, पर हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना है, क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। एंड चैप्टर को पढ़ना भी अच्छे से, थियरी से अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी से, अगर तुम्हारे पास कुछ नोट्स थे तो नोट्स, जैसा तुम्हें सही लगे वैसे तुम करो, ओके। तुम इस टाइम पे बहुत ही सीरियस होके सब कुछ करने लग जाते हो, अभी से लग जाते हो, बहुत ही स्मूथली तुम्हारा 2.5 मंथ्स में आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा, और लास्ट के 1 मंथ में तुम बहुत स्मूथली पेपर्स दे रहे होगे, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ वेरी प्रैक्टिकल। मैंने अपने ही फ्रेंड्स में देखा, आई नेवर ट्राइड दिस, बट मैंने अपने फ्रेंड्स को ये करते हुए देखा, एंड आई एम टेलिंग यू द थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम अदर्स, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे मिस्टेक्स की है, बट दैट डजेंट मीन कि तुम भी सेम रिपीट करो। मैंने कुछ चीज़ें खुद ने भी फॉलो की थी, और आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं वो बता रही होती जो मुझे दूसरों की अच्छी लगी, बिकॉज ऑफ विच दे इम्प्रूव देयर मार्क्स, ठीक है। तो जो लास्ट मंथ है वो तुम्हारा बहुत स्मूथ जाएगा, बहुत ही जब हमें लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है ना लास्ट के मंथ में,
तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, हमारा पेपर भी बहुत ही स्मूथली हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ कि इस 2.5 मंथ्स के अंदर तुम एक बार के लिए लग जाओ और बहुत मेहनत करो। और गाइज अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? लाइक इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर योर ड्रीम, तो अभी इतना तो बनता है ना, 3.5 मंथ्स तो बनते हैं कि तुम एकदम अच्छे से लग जाओ। और अभी भी मैं तो तुम्हें यही बोल रही हूँ कि जस्ट गिव योर सेल्फ 20 to 30 मिनट्स दिन के जो है हॉबीज़ को दो अपनी, ताकि तुम्हें लगे, बोरिंग ना लगे चीज़ें और तुम करते जाओ, ओके। अगर किसी को ये नहीं समझ आया कि मैं कौन से लास्ट चैप्टर्स की बात कर रही हूँ या फिर मैं कौन सा सीक्वेंस फॉलो करने के लिए किन चैप्टर को पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए रिविजन के लिए, अगर वो तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसके बाद में उस बात पे एक वीडियो बना दूंगी, लाइक व्हाट सीक्वेंस यू नीड टू फॉलो फॉर द रिविजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स। और उसके अलावा मैं एक और वीडियो प्लान कर रही हूँ पेपर एनालिसिस पे, क्योंकि आई फॉरगॉट, मुझे लगा मेरे चैनल पे मैंने वो वीडियो रखा हुआ है, बट वो वीडियो डिलीट हो गया था। आई हैड टू डिलीट दैट वीडियो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और वो बहुत कम लोगों ने देखा था। पेपर एनालिसिस का भी एक बहुत ही प्रॉपर वे होता है, अगर तुम उससे करते हो तो दैट इज़ मोर स्कोरिंग, तुम्हें एक पेपर से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अगर तुम पेपर एनालिसिस बहुत अच्छा करते हो तो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ये मैंने उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया था, बट नाउ दैट डू नॉट एग्जिस्ट, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा वो वीडियो बनाऊंगी and I'll be posting it soon. So best of luck guys, just start it and you'll do it. I know you can do it because 3.5 months are enough. बस ये करना है कि तुम्हें लग जाना है, ऐसा नहीं कि लगे भी नहीं और सोच रहे हो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, लग जाना है and you can do it finally, okay? Bye and best of luck. There's information for you guys. There's a crash course with name Neat Kushal, and that crash course is for 100 days. If you guys think that you have a very good preparation and you just want a recap or a revision, so you can go for this crash course. इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, that is for 1 year, और वो that is for free. और जो crash course है that cost for 2200, so थोड़ा सा reasonable सा प्राइस है, so that is also okay. एंड जो टीचर्स है उनका यूट्यूब पे भी वीडियो है, सो यू कैन गो एंड चेक देम देयर ऑल्सो। और लाइक आई डोंट नो मच अबाउट दिस थिंग, बट व्हाट आई हर्ड अबाउट इट, दिस इज़ काइंड गुड सीरीज, सो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा है तो दे कैन गिव देयर रिव्यूज़, ताकि बाकी सबको पता चल सके कि इज़ इट गुड और नॉट, ओके। एंड दैट्स इट, एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर इट तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, यू कैन गो एंड चेक।